अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान आपको वेलकम करता हूँ। आज का इम्पोर्टेंट सेशन है बड़ा। और ये जो सेशन है इस चीज़ से मतलब है बहुत से लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं और उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करेंगे। पीएमएक्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो एसएनसीबी से रेगुलेटेड है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए लीगल एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में ट्रेड के लिए। अब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोगों को इस तक से एक्सेस नहीं है, या जिन लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसकी क्या वजूहत है। नंबर एक, पहले तो ये समझ लें कि ये एक्सचेंज कोई नई चीज़ नहीं है। हर मुल्क में इस काम के लिए एक्सचेंजेस बनी होती है। आप चाहे टोक्यो, मलेशिया, इंडिया, कोई भी ऐसा मुल्क ले लें जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कोई अगर एक्सचेंज होती है तो वो ये फ्यूचर एक्सचेंज के नाम से काम कर रही होती है। अब फ्यूचर एक्सचेंज में और नॉर्मली एक्सचेंज जो आप बाद दफा फॉरेन ब्रोकर्स के पास देख रहे होते हैं, उसमें फ़र्क क्या है। फॉरेन ब्रोकर्स या कोई भी ब्रोकर जो है वो अपनी मर्जी के इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकता है अपने क्लाइंट को सर्विस देने के लिए। अब इसमें होता ये है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आमतौर पर 2 मंथ की एक्सपायरी पर होते हैं। और एक्सपायरी का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर आप एक नॉन फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट खोलें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूरो यूएसडी को एक्सचेंज करना, ट्रेड करना, तो नॉर्मल ब्रोकर के पास वो एक अनलिमिटेड चार्ट होता है जो एक्सपायर नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर आप फ्यूचर एक्सचेंज पर यूरो यूएसडी को ट्रेड करें तो वहां पे आप देखेंगे कि आपके पास एक डेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा। अब ऐसे में बाद दफा दो दो इंस्ट्रूमेंट भी आपको मिलते हैं मुख्तलिफ टाइप के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेन ब्रोकर के पास गोल्ड जब ट्रेड करते हैं तो आप उसको सेंट्स में उसकी लॉट साइजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन फ्यूचर एक्सचेंज पर आपके पास पाकिस्तान में गोल्ड को ट्रेड करने के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट ऑनजेस, तोला और इस हिसाब से बने होते हैं, क्योंकि पाक रुपीज में इसलिए कैलकुलेट करना आसान होता है। फिर फ्यूचर एक्सचेंज है तो इसलिए इसका एवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तरह का चार्ट कंसीडर होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 ऑन्स का गोल्ड ट्रेड करना है, प्राइस वही होगी जो गोल्ड मार्केट में। अगर मेरा बजट मुझे अलाउ करता है फिर मैं 10 ऑन्स का, 100 ऑन्स का, जो इक्वल टू कह लें 10 सेंट के और एक स्टैंडर्ड लॉट के बराबर चला जाता है अगर मैं ऑनर ब्रोकर के लॉट साइज से कंपेयर करूँ उसको। तो ऐसे में क्या होता है, अगर मैं 3 डिफरेंट गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट पीएमएक्स पे खोल के ट्रेड करूंगा तो वो 3 डिफरेंट ट्रेड्स कंसीडर होंगी। ये वो फर्क है जो आपने समझना है। आपको अपनी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे चूज करना, और उस इंस्ट्रूमेंट पे जब भी आप करेंगे वो सिंगल लॉट साइज, यूएस बेस्ड मॉडल है ट्रेडिंग का, कि एक सिंगल लॉट साइज आपने ट्रेड करनी है। और आमतौर पर अगर उसको बाय थीम देखा जाए तो वो ट्रेंड ट्रेडिंग की थीम बनती है, जहाँ पर आप शॉर्ट टर्म रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देख रहे होते हैं। दूसरा, लोगों को जो टैक्सेस और कमीशन है उसकी आमतौर पर कैलकुलेशन या समझ नहीं आ रही होती। उसके लिए एक आसान तरीका ये भी है कि वो एक बार इंस्ट्रूमेंट का स्पेसिफिकेशन अगर खुद देख लें तो भी आपको पता चल जाएगा हर इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिक फीस, पीएमएक्स फीस, उस पर सीरीज कैपिटल और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा खुलासा करके बताऊं तो वो तरीकाकार ये बनता है कि आप कैलकुलेट कर लें कि 200 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक ऑलमोस्ट तकरीबन किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो कमीशन फीसीज ये सारा कुछ इकट्ठा करके ट्रेडेबल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने हाईएस्ट से कोई इंस्ट्रूमेंट जिसकी फीस सबसे ज़्यादा है, कमीशन ज़्यादा है, उसको ट्रेड किया तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन मुझे 1200 रुपया उसकी कटिंग होगी। ये वो कटिंग होती है जो इससे ताल्लुक नहीं रखती कि आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। स्प्रेड इसके अलावा उसी में ऐड होती है। जब फॉर एग्जांपल हम इसको पिप या यूनिट में कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि 7 पिप मैक्सिमम, 5 से 7 पिप मैक्सिमम आपका कोई इंस्ट्रूमेंट आपकी फेवर में अगर आ जाए तो मोस्टली आपके टैक्सेस कमीशन एवरी चीज जो है वो पूरी हो जाती है। इस सेंस में देखा जाए तो ट्रेडर नॉर्मली भी इंटरडे में जब ट्रेड करता है तो वो सिर्फ कुछ 10-12 पिप के लिए नहीं कर रहा होता, वो 100, 125, 150, 60, 70 इन यूनिट के लिए भी ट्रेड कर रहा होता। तो आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें आप अपने जो कमीशन और बाकी सब चीजें उनको बड़ा आसानी से डील कर सकते हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करना जरूरी है कि ये इसलिए होता है कि इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये कि एक्सचेंजेस जब अभी डेवलप हो रही हो किसी भी जगह तो उनकी फीसिस, स्प्रेड्स और कमीशन ये आमतौर पर ज्यादा होते हैं। लेकिन आफ्टर जितने ज्यादा लोग इन पर काम करना शुरू कर देते हैं ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं। ये तमाम एक्सचेंजेस इसी तरह से जो डेवलप कंट्रीज की देख लें या थोड़ा सा जैसे आप देखें अभी तरक्की पजीर ममालिक में आते हैं वहाँ पे एक्सचेंजेस में ये काम इसी तरह से चलते हैं। और तीसरा ये कि जब आप इसके थ्रू कोई भी पैसा कमाएंगे, एक तो वो आपका लीगल होगा, जायज होगा, आपको कोई क्लेम नहीं कर सकता, वो आपकी वाइट मनी है। और फिर ये कि पाकिस्तान में सर्विसेज करने के अतबार से आपको अच्छे बिजनेस मॉडल मिल जाएंगे। बिजनेस मॉडल मतलब आप इसकी ब्रोकर
शिप जो है मेंबरशिप ले सकते हैं, खुद ब्रोकर बन सकते हैं, ब्रोकर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। बहुत से अच्छे जो ब्रोकर हैं वो अपने हाउसेज में इंटर्नशिप करवाते हैं, और जो बिगनर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस के लिए मौका देते हैं। अच्छा परफॉर्म करें तो जाहिर बात है वहाँ पे आपको कैपिटल मैनेजमेंट एनालिसिस और भी अच्छी जॉब्स हैं जो मिल जाती हैं। तीसरा ये कि इसमें एक अच्छा ये है पहलू के, आमतौर पर रिटेल ट्रेडर से ज्यादा नहीं सोचता कि वो रिटेल ट्रेडिंग को ही फंड बनाने की कोशिश करता है। आपको इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ रिटेल ट्रेडिंग को ही एज ए क्लाइंट टच नहीं करना, आप वहाँ पे कॉर्पोरेट साइड को भी टच कर सकते हैं। मेरी मुराद ये है कि एक अच्छी कंपनी जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स किसी जगह कर सकती है तो आप उसको कह सकते हैं कि वो आपके साथ क्यों काम करे। वो आपके साथ कोई सिंगल मैन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, कंपनी अकाउंट ओपन करेंगे, जाहिर बात है। ऐसी सूरत में ये होता है कि फिर पोटेंशियल रेशियो आपके सर्विसेज की चीज़ों की बढ़ जाती है। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो लोगों को बाद दफा कुछ पता नहीं होते या उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाए। बस इसमें लास्ट नॉट लीस्ट ये कि हम जो टेक्निकल टूल यूज करते हैं पीएमएक्स एक्सएक्स, पीएमएक्स ट्रेडिंग पे जो ट्रेडर काम कर रहे हो उनको अगर कोई टेक्निकल इशू आता है, तो कैलकुलेशन एनालिसिस या कुछ ऐसा समझ नहीं आता, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि हमारी सर्विस चौंकी सिर्फ पीएमएक्स पे है, तो आपको बड़ी आसानी होती है चीज़ में, क्योंकि बड़ा सिंपल मॉडल है और आवाम की साइकोलॉजी को देख के बनाया गया है, जिसकी वजह से आसानी ये होती है कि आपका टॉलरेंस लेवल और डिसिप्लिन जो है वो जल्दी बन जाता है। एक तो पाक रफीज में कैलकुलेशन, दूसरा ये कि मॉडल समझना आसान होता है। तो हमारे जो टूल्स हैं, लतीफ़ इंटरनेशनल डिजिटल फर्म है एजुकेट करती है इसी चीज़ पर कि जो ट्रेडर काम कर रहे हो उनको प्रॉब्लम की सर्विसेज वो उनको देती है, चाहे एजुकेशन हो या आप इट सेल्फ अपनी कोई स्ट्रेटजी है जो समझते हैं कि काम आ सकती है, उसके बनाने में आपकी हेल्प हो सकती है। आपके अपने टूल्स को क्रिएट करने उसमें हेल्प हो जाएगी। हमारे जो अपने क्रिएटेड कॉपीराइट टूल्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनके यूज में आपको फिर एडवांटेज मिलता है कि आपको आपका टाइम कॉस्ट बच जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, ये कमीशन फीसीज और टैक्सेस जो हैं ये अगर आप बैक टेस्ट भी करें स्ट्रेटेजी में इंक्लूड नहीं होते, ये जुबानी करने पड़ते हैं। तो अगर आप टेस्टिंग की स्किल जानते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि फिर आप सिर्फ टेस्टिंग का रिजल्ट बेस बना के उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आप अंदर उसके टैक्सेस कमीशन और फीसीज ऐड नहीं करते। तो जैसे अब एक आम ट्रेडर अगर फॉर एग्जांपल ट्रेड करता है, तो जब वो टूल लगाएगा प्रॉफिट लॉस का, तो उसमें क्या होगा, ये चीज़ें ऑलरेडी ऐड होंगी। आपका जैसे ही वो ग्रीन शो करेगा तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर इस लेवल पे मेरे सारे टैक्स कमीशन नील हो गए हैं और मैं प्रॉफिटेबल। ऐसी सूरत में आपको वो कैलकुलेट करना ना ईजी होता है। और ये आम पर्सन के लिए बड़ा इजी मॉडल है काम करने के लिए, समझने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। और तकरीबन 25,000 उन्होंने अमाउंट रखी है अकाउंट ट्रेडेबल करने के लिए स्टार्टिंग। लेकिन हम आमतौर पर रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आपके पास 2-2.5 लाख का मतलब होना चाहिए स्टार्टिंग के लिए। इस पे फिर आप अपने 3-4 इंस्ट्रूमेंट चूज करके ना आसानी के साथ थोड़ा सा टाइम दें डेली बेस पर। और अगर आप इसका शौक पैशन रखते हैं तो बड़ी जल्दी इस चीज को गेट कर लेते हैं कि इसमें क्या पोटेंशियल है, क्या कैरियर है, ये सारी चीजें। अब इसमें एक चीज समझ आए कि जब आप सर्विसेज लेते हैं कहीं से, तो इस माइंडसेट के साथ कभी मत लें कि उन सर्विसेज और स्किल के बदले में आपके पैसे बनेंगे। ये जस्ट लाइक एक ड्राइविंग स्किल है, जैसे आप गाड़ी सीखते हैं तो गाड़ी सीख के चूंकि एक्सपेक्टेशन हर एक बंदे की अपनी होती है। कोई ट्रक चलाना चाहता है, कोई गाड़ी को कमर्शियल को पर्सनल यूज, खुदा ना खास्ता कोई उसको मिस यूज की चोरी में यूज कर लेता है। ये तो डिपेंड ऑन उस पर्सन के है कि जो स्किल को यूज कैसे। लेकिन वो जो स्किल है वो लाइफ टाइम आपके काम आनी होती है। अब आप चाहे गाड़ी लें ना लें, चलाएं ना चलाएं, 6 महीने ऑफ रखें, डजंट मैटर। उसमें टूल और सर्विसेज जो होती हैं वो एजुकेशन से रेलिवेंट होती है। एजुकेशन का मतलब वो मेन स्किल है पैसे गेन आउट की, वो डिसिप्लिन की जो आपको समझ आनी होती है किसी प्रैक्टिस के लिए। जैसे लाइक जैसे मैंने मिसाल दी, अगर मैं गाड़ी के बाहर खड़ा होकर आपको ये रूल समझाना शुरू करूँ कि गाड़ी ऐसे चलती है, इसका स्टेयरिंग, इसके क्लच गियर ऐसे काम करेंगे, बस आप रूल्स को समझ लें और चलाना शुरू कर दें, तो पॉसिबल क्यों नहीं होता कि वो जो मेंटोर का साथ बैठना होता है और कुछ चीज़ों को ऑन स्पॉट क्लियर करना होता है, ये वो मेन स्किल होती है। हालांकि गाड़ी आप ही चला रहे होते हैं। ऐसे में पैसे को भी ड्राइव करने की स्किल इसी तरह की है। आप जितनी जल्दी इसके बारे में कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेंगे, मार्केट के बारे में, पैसे के बारे में, अपनी एक्सपेक्टेशन और साइकोलॉजी के बारे में, तो ये उतना आसान होगा आपके लिए प्रैक्टिकली प्रोफेशनली ट्रेड करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह की मजीद वीडियोस भी इंशाल्लाह सीरीज में मौजूद हैं, आगे भी आएंगी। और आपको अगर कोई क्यूरीज है तो जो नंबर दिया गया है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और कोशिश किया करें लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से, क्योंकि कंटेंट पीएमएस का जैसे बाकी चीज़ें मैंने बताई थोड़ा है, अभी अभी 80 के करीब ब्रोकर हैं पूरे पाकिस्तान में। अपॉर्चुनिटी का पोल जो है वो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बड़ा।
पाकिस्तान में कम से कम भी कोई 7-6 हज़ार ब्रोकर जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो कंसिडर होगा कि लोगों को इसकी अवेयरनेस खुद ब खुद होनी शुरू होगी। डिजिटल मीडिया बहुत सी टीम चाहिए, ग्राउंड लेवल पे लोगों की गाइडेंस के लिए काम चाहिए, अच्छे ब्रोकर जिस पे अपने अपने सेमिनार बाकी चीजें भी करते हैं। लेकिन एक वन मैन पर्सन बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी कर सकता है, अपना एक सेटअप ले सकते हैं जिसमें आप एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आपका सेटअप है तो आप इसको साइड वे एक सर्विसेज के तौर पर भी शुरू कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है काम पर्सन के लिए भी। और तीसरा इसमें ये आता है कि आपको थोड़ा सा सब्र के साथ चलना, क्योंकि ट्रेड एक ऐसी फील्ड है ट्रेडिंग जिसमें फॉरन प्लस माइनस शुरू हो जाता है। अलबत्ता ब्रोकर बन के सर्विसेज देना या इट सेल्फ कोई सर्विसेज देना जो ट्रेडिंग से रेलिवेंट, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बिल्टअप। आपको इसमें लाजमी तौर पर कुछ स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों कि कैसे अपना सेटअप शुरू करें, बाकी चीज़ें करें, तो वो भी सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि हम जो डायरेक्टली सर्विसेज नहीं देते, नंबर एक तो वो किसी की इन्वेस्टमेंट डील करना, किसी से इन्वेस्टमेंट ट्रेड के लिए लेना। और अगर आप कहीं से ऑलरेडी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, इसमें मैं आपको आसानी के लिए बताता हूँ कि पाकिस्तान में आईटी पे ट्रेडिंग के नाम से 3 प्लेटफॉर्म हैं जो बेसिकली चल रहे हैं, और आपको सिर्फ यही समझना है कि इनकी बेस क्या है। इसमें नंबर एक आ जाती है जैसे क्रिप्टो और बाइनांस वगैरह, ये चीज़ें पाकिस्तान में बैन है। बैन का मतलब ये होता है वो बैन उठ भी सकता है, वो जारी भी रह सकता है। अभी गवर्नमेंट नहीं आई, नेशनल गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी डिपेंड ऑन, तो फाइनेंशियल कंडीशन जो होती हैं ऑन ऑफ होती हैं ऐसी चीज़, इसलिए आप उस चीज़ को मत करें जो फिलहाल बैन है। सेकंड आ जाती है जिसमें स्टॉक मार्केटिंग और स्टॉक ट्रेडिंग आ जाती है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो चूंकि हमारी एक्सपर्टाइज में नहीं है, हम स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करते। उसके लिए आपको किसी अच्छे स्टॉक ट्रेडर या ब्रोकर के साथ रब्ता करना है, ये भी लीगल और दुरुस्त है पाकिस्तान में करना। तीसरा आता है जैसे मैंने बताया फॉरेक्स कमोडिटीज या ऑनलाइन बाहर के जो बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह इनको ट्रेड करना। इसके लिए जैसे एक्सचेंज BMEX है। तो यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन है जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। आप YPMX क्यों चूज कर रहे हैं, ये आपको खुद क्लियर होना चाहिए। आपने जो अच्छे बुरे का फिल्टर लगाना है ना फाइनेंशियल फील्ड में, वो आपने खुद क्रिएट करना है। आपने इस पे नहीं रहना किसी ने क्या बताया किसी ने क्या नहीं बताया। आपको खुद थोड़ा सा सर्च करना है, समझना है इस चीज को, अपने क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो ये चीजें थोड़ा सा देख लें, ठीक है, समझ लें इस चीज को, फिर इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह।